तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर और बच्चों आपकी इस प्यारी सी कक्षा में। तो बच्चों मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस का अध्याय 9 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज उसका लेक्चर नंबर 9 है। आज बेटा उसका लेक्चर नंबर 9 है। जिस भी बच्चे ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो बेटा उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर बेटा सारे हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि बेटा इसमें हमने बहुत चीजें पढ़ चुके हैं। मैंने क्या बोला, इसमें बेटा हम लोग बहुत चीजें पढ़ चुके हैं। और बेटा मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा लेंस के बारे में। किसके बारे में बेटा? लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला बेटा? बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेंस से आपका क्वेश्चन बनना ही है, लेंस से आपका क्वेश्चन बनना ही है, चाहे न्यूमेरिकल बने, चाहे बेटा आपको लेंस की स्थितियां पूछ रहे कि किस तरह प्रतिबिंब बनाते हैं, ये बेटा बनना ही है। एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं बेटा, बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये आप लिख के ले लो मेरे से, बोर्ड एग्जाम में आएगा लेंस से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा हमने पिछली क्लास में क्या किया था? पिछली क्लास में बेटा हमने लेंस के बारे में जाना था कि लेंस, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है। बेटा हमने प्रकार जाने थे लेंस के, किसके? लेंस के प्रकार जाने थे। दो प्रकार के होते हैं, कौन सा बेटा? उत्तल लेंस, ठीक है, और कौन सा? अवतल लेंस। अवतल लेंस बेटा ट्रिक भी बताई थी मैंने इसको याद करने की। अवतल लेंस कैसे बनाते हैं हम? इस तरह से बेटा अवतल लेंस बनाते हैं हम। अवतल लेंस बेटा बनाने की ट्रिक, और इसी प्रकार ही बनाई जाती है एक्चुअल में, इस तरह से। और ये है बेटा इसकी डिवाइडिंग लाइन, ठीक है, ये हमारा अवतल लेंस। और ये क्या है बेटा? उत्तल लेंस। और मैंने आपको इसकी याद करने की ट्रिक बताई थी, और बेटा ये भी बताया था कि ये लेंस क्या होता है, ठीक है, ये भी बताया था मैंने आपको कि ये लेंस क्या होता है। तो बेटा जिस भी बच्चे ने हमारी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो बेटा एक बार जरूर देख ले, ठीक है, बहुत अच्छी उसमें बातें बताई गई थी। यदि आपने वो नहीं देखा है तो बेटा आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तो एक बार जरूर देख ले, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेटा इतनी बड़ी भीड़ में कहीं मैं खो ना जाऊं, ठीक है। आपको यहाँ पर जो हमारा टारगेट है 90+ का, जो बेटा हमारा टारगेट है 90+ का, वो अचीव करवाया जाएगा 2024-25, ठीक है। ये आपका बेटा जो टारगेट है ये आपको अचीव करवाया जाएगा, ठीक है। पर कैसे होगा वो टारगेट अचीव? जब बेटा हमारी आप सारी क्लासेस अटेंड करेंगे, डेली क्लासेस में आएंगे, ठीक है। हमारी 6:30 बजे शाम के बेटा क्लासेस लाइव की तरह लाइव के फॉर्म में चलती है, जिसमें आप सभी लोग अपने लाइव डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो बेटा हमारी क्लासेस में जुड़िए शाम 6:30 बजे, ठीक है। कितने बजे बेटा? शाम 6:30 बजे जरूर जुड़िए, ठीक है। लाइव की तरह ही क्लासेस चलती हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस में आइए, जो भी डाउट हो आप लोग पूछिए, आपको बेटा 100% सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। बेटा ये चीजें हमने पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे। और बेटा इसके हमने नियम भी पढ़े थे, प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं, ठीक है। लेंस के बेटा प्रतिबिंब बनाने के नियम भी हमने पढ़े थे, सबको पता है, ठीक है। हमने 3 नियम बताए थे। इतना आ गया समझ में? आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और बेटा अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। 6 स्थितियां हैं बेटा उत्तल लेंस की, और एक स्थिति है अवतल लेंस की, ठीक है। मैंने क्या बोला? आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। कि कोई भी हमारी ऑब्जेक्ट F पर रखिए, 2F पर रखिए, अनंत पर रखिए, तो बेटा उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बेटा, आज हम वो सब पढ़ने वाले हैं। और साथ में बेटा लेंस सूत्र, साथ में लेंस सूत्र भी पढ़ने वाले हैं, रैखिक आवर्धन का सूत्र पढ़ने वाले हैं, और बेटा लेंस की जो शक्ति का सूत्र है वो भी पढ़ने वाले हैं, लेंस का सम्मोहन पढ़ने वाले हैं। तो बेटा आज हम लोग बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं। आज की क्लास बेटा आपको पूरी बात करनी है,
सारी क्लास तो बात करनी है वो तो है, पर बेटा आज की क्लास कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल बनते हैं, एक एक नंबर के बेटा, दो दो नंबर के, पांच पांच नंबर के बेटा न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये समझ लो बेटा आपके, ये समझ लो 5-6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस क्लासेस से। मैंने क्या बोला? इस क्लास से बेटा आपके 5-6 नंबर पक्के होंगे, इतना समझ लो। ठीक है, इतना समझ लो बेटा, 5-6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तभी मैं कह रहा हूँ इस क्लास को बेटा पूरा देखें, कोई भी क्लास को लीव ना करें। बेटा नुकसान आपको होगा इसमें, नुकसान आपका होगा। अगर बेटा आपको टारगेट अचीव करना है ना, तो आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। और बेटा पीडीएफ नोट्स के लिए, पीडीएफ नोट्स के लिए बेटा आप हमारा नंबर नोट्स कर लो। इसमें बेटा आप मैसेज कर देंगे, लिखेंगे बेटा प्लीज गिव मी नोट्स, प्लीज गिव मी नोट्स। और जो भी सब्जेक्ट की चाहिए आप लोग वो सब्जेक्ट ब्रैकेट में लिख देंगे। और बेटा बिल्कुल ही फ्री में है, आपको एक भी सिंगल रुपीज पे नहीं करना पड़ेगा। और बेटा इस नंबर पर कोई भी कॉल नहीं करेगा, इस नंबर पर कॉल कोई नहीं करेगा, इतना बेटा ध्यान रख लीजिए। ठीक है, एक चैनल है बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल प्रेमी सर के नाम से ही है, इसको बेटा ज्वाइन कर लीजिए। जो भी चैनल से रिलेटेड अपडेट होती है वो सब मैं टेलीग्राम पर बेटा अपलोड कर देता हूँ। तो बेटा इंस्टा आईडी हमारी, इंस्टा आईडी प्रेमी सर के नाम से बेटा, प्रेमी और बेटा डे से फिर सारे। ठीक है, इसको बेटा फॉलो कर लो। जो भी बेटा हमारा हाईलाइटेड क्लिप्स होते हैं वीडियोस के, वो सब मैं इंस्टा आईडी पर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, और पर्सनल लाइफ से जो भी जुड़ी बातें होती है सारी मैं इंस्टा से ही शेयर कर देता हूँ। और बेटा जो भी आपका डाउट है तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। चलिए फिर बच्चों आज की क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं बिना देरी करते हुए। तो फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो वीडियो को कर दें लाइक, जिससे कि और भी बच्चे इस वीडियो को देख पाए। इतना आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में? तो देखो बेटा आज मैं आपको एक चार्ट बनवा रहा हूं। अगर बेटा ये चार्ट जिस भी बच्चे को याद हो गया ना, तो आपको बेटा 6 की 6 स्थितियां याद हो जाएंगी। कहां पर कैसे प्रतिबिंब बनेगा, कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, आप लोग बेटा इजीली तरीके से सीख जाएंगे। तो बेटा चार्ट देखो, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे बेटा उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना है ना, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, उत्तल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनता है। बेटा एक चार्ट मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूं। ठीक है, यदि आपने ये चार्ट प्रिपेयर कर लिया, यदि बेटा ये आपने चार्ट प्रिपेयर कर लिया ना, तो आपके मजे आ गए, आपके मजे आ गए। आपको फिर रटना ही होगा, फिर बच्चों का खेल लगेगा बेटा, बच्चों का खेल लगेगा। ठीक है, सुनो बेटा, चार्ट बनाओ मेरे साथ साथ। पहले लिखेंगे वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, स्थिति, वस्तु की स्थिति। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर बेटा लिखेंगे हम प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। अगर बेटा ये चार्ट जिस भी बच्चे ने प्रिपेयर कर लिया ना, मजा आ जाएगा उसका। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। बेटा इस टेबल से आपके एमसीक्यू सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, सारे एमसीक्यू। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, मेरे साथ साथ एक टेबल को बनाएंगे सब। पहले साथ साथ बनाओ, मेरे साथ साथ बनाओ। देखो क्या बेटा, मेरे साथ साथ बनाओ सभी। 6 कॉलम बना लो। 6 स्थितियां पढ़नी ना, मैं 6 स्थितियां पढ़नी है मैं तो। 2 3। ठीक है, मेरे साथ साथ बनाओ इसको। 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये है बेटा टेबल। आप सुनो, अब सुनो, जब बेटा हमारा प्रतिबिंब कहाँ हो, पहली स्थिति जब बेटा प्रतिबिंब हमारा कहाँ हो, अनंत पर हो। जब प्रतिबिंब हमारा अनंत पर हो,
सॉरी, जब हमारी वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा बेटा फोकस पर। कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, फोकस पर। ठीक है, प्रतिबिंब का बेटा आकार कैसा होगा? प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा बेटा? प्रतिबिंब का बेटा आकार कैसा होगा? अत्यधिक हाशित होगा, बिंदु आकार होगा। ठीक है, अत्यधिक हाशित मतलब बहुत छोटा होगा। ठीक है, बहुत छोटा होगा, बिंदु के आकार का। और बेटा जो प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी बेटा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, कैसा बेटा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। इतना आगे समझ में। अब दूसरा क्या है बेटा? जब हमारा वस्तु है तो हमारा वस्तु 2f के बाहर हो, 2f के बाहर हो, 2f के बाहर हो। ये चार्ट जिस भी बच्चे ने प्रिपेयर कर लिया ना बेटा, जो भी 6 स्थितियां हैं, जो भी 6 स्थितियां हैं बेटा मजे मजे में कर लेगा। इतना समझ लिए, इस चार्ट की इंपॉर्टेंस समझिए आप लोग। ये बेटा कोई भी हमारा वस्तु है 2f के बाहर हो, अभी बताऊंगा। ठीक है, 2f के बाहर हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? f और बेटा 2f के बीच में बनता है। कहाँ बनता है? f और 2f के बीच में बनता है। ठीक है, f और 2f के बीच में बनता है। तो बेटा छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है, हाशित भी लिख सकते हैं इसको, छोटा हाशित होता है। ठीक है, कैसा होता है? छोटा होता है। और वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, अब तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति क्या है? जब प्रतिबिंब हमारा 2f पर हो, 2f पर हो। जब प्रतिबिंब हमारा बेटा 2f पर हो तो क्या होगा बेटा? जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2f पर ही बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा 2f पर ही बनेगा। और बेटा वस्तु के बराबर का बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, वास्तविक, वास्तविक और बेटा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। फोर्थ कंडीशन देखो, फोर्थ स्टेप जो बेटा f और 2f के बीच में हो, 2f हो गया ना। अच्छा, अब क्या बेटा? f और 2f के, f और 2f के बीच में हो, 2f के बीच हो। जब f और 2f के बीच में हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f के बाहर बनेगा, 2f के बाहर बनेगा। मेरे साथ साथ नोट करो सभी बच्चे। ठीक है, 2f के बाहर बनेगा। जब 2f के बाहर बनेगा जो बेटा वस्तु का आकार कैसा होगा? वस्तु का आकार होगा बेटा बड़ा बनेगा, बड़ा, आवर्धित, आवर्धित बनेगा। ठीक है, और वास्तविक उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, अब देखो बेटा फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला जब हमारा जो हमारा बेटा वस्तु है वो फोकस पर हो, जब वस्तु हमारा फोकस पर हो तो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनता है बेटा अनंत पर। कल बताया था ये बात मैंने, अनंत पर। ये बात बेटा मैंने कल बताया था, अनंत पर बनेगा। और बेटा कैसा बनेगा? अत्यधिक बड़ा बनेगा, अत्यधिक, अत्यधिक बड़ा। बेटा अभी प्रतिबिंब सब बना के बताऊंगा और टेक्निकल तरीके से आपको इतने अच्छे तरीके से बनाऊंगा कि आपको रिजल्ट उठाने की जरूरत नहीं होगी, आप एक बार में ही अच्छा बना देंगे। ठीक है, कैसा बनेगा बेटा? वास्तविक और, वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक है तो उल्टा होगा, उल्टा होगा। अब देखो बेटा 6 स्टेप और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो बेटा बोर्ड एग्जाम में आती ही आती है, बोर्ड एग्जाम में आती ही आती है। क्या है? जब बेटा प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब फोकस के भीतर हो, फोकस के भीतर मतलब जब बेटा F और O के बीच हो, O क्या बेटा? प्रकाशक केंद्र। ठीक है, प्रकाशक केंद्र, प्रकाश केंद्र और बेटा फोकस के बीच में रखा हो हमारा वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका प्रतिबिंब बेटा वस्तु की ओर बनता है, वस्तु की ओर बनता है, वस्तु की ओर मतलब जिधर वस्तु होता है उधर ही इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और बेटा ये कैसा बनता है? बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। और बेटा ये आभासी बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आभासी। और आभासी तो कैसा बनेगा? सीधा बनता है,
आप लोग देख सकते हो बेटा, सभी सभी प्रतिबिंब हमारे कैसे बन रहे हैं, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। एक बेटा यही एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आभासी और सीधा बन रहा है। तो बेटा यहाँ आप लोग इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट कर देना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कर देना। चलिए अब बेटा इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सीधे आपको लेंस पर बनाकर दिखाते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है बच्चों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, ले लिया सबने? चलो अब फटाफट कर लेंगे, अब तो इजी है, सब सब इजी है, अब सब इजी है। देखो अब सब इजी है। पहला स्टेप हम पढ़ेंगे, पहला स्टेप क्या था हमारा, जब प्रतिबिंब हमारा अनंत पर हो। पहले उत्तल लेंस में पढ़ ले, ये सब उत्तल लेंस का है ना बेटा, उत्तल लेंस का। हाँ देखो क्या है बेटा, देखो क्या है, सुनो सुनो। जब बेटा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, पहला क्या है हमारा, जब अनंत पर हो, अनंत पर हो क्या करेंगे हमने भाई, क्या कर लिया, ये लेंस बना लिया, ये बेटा इसकी डिवाइडिंग लाइन कर दी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बनाना है, मुख्य अक्ष बनाना है। उसके बाद हमें क्या बनाना है, मुख्य अक्ष बना दिया है। अब क्या बेटा, कोई भी हमारा जो हमारा वस्तु है वो अनंत पर है, अनंत पर है, अनंत पर है। जब कोई वस्तु बेटा कोई वस्तु हमारी अनंत है, तो हमारी जो प्रकाश किरण वो अनंत से आ रही है, तो बेटा कहां पर वो मिलती है, फोकस पर। कहां मिलती है वो, फोकस पर। क्या है ये, फोकस है। तो ये वाला था हमारा बेटा पहला, ये वाला पहला है। और बेटा इसका जो इमेज की विशेषता है वो सब आपके चार्ट में लिखी है, वो सब आपके चार्ट में लिखी है। कैसी है इमेज की विशेषता, इमेज के बारे में भी लिखना होता है। क्या बेटा, पहला क्या है, पहला क्या है, पहला बेटा बिंदु आकार का है। ठीक है, प्रतिबिंब कहां बनता है, एफ पर बनेगा, एफ पर। दूसरा बिंदु आकार, तीसरा वास्तविक, वास्तविक है तो कैसा होगा बेटा, उल्टा। ये बेटा इमेज, इमेज की विशेषताएं लिख दी, इमेज की विशेषताएं लिख दी। अब सेकंड क्या था हमारा, सेकंड क्या था बेटा, सेकंड था जब प्रतिबिंब अनंत और 2f के बीच में हो, अनंत और बेटा 2f के बीच में हो। जब प्रतिबिंब अनंत और 2f के बीच में हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेंस बनाना है, फिर क्या करना है बेटा, डिवाइडिंग लाइन, फिर उसके बाद मुख्य अक्ष। ठीक है, इसको सभी बच्चे बेटा साथ साथ में बनाए, साथ साथ बनाए बेटा। मैं बनाऊंगा आपको इजी लगेगा, पर आप पे नहीं बनेगा फिर, तो सभी लोग साथ साथ में बनाए इसको। अब मैंने क्या बोला बेटा, जब अनंत और 2f के परे हो। लो ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है जो 2f, सपोज दैट यहाँ पर 2f यहाँ है और अनंत, अनंत उधर होगा और 2 देखो बेटा अनंत उधर हो जाएगा और f इधर है और बीच में रख दिया हमने, जब अनंत और 2f के बीच में हो। ठीक है, अब क्या करना बेटा, एक तो रहे इसके मुख्य अक्ष के समानांतर, यदि मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो कहां से निकलेगी, फोकस से। कहां से निकलेगी बेटा, फोकस से निकल जाएगी। अब क्या करना है, एक किरण कैसे निकाल दिया आपको बेटा, एक किरण आपको निकाल देनी है, एक किरण बेटा आपको निकाल देनी है इसके ओ, ओके बेटा, ये प्रकाश केंद्र से। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से हमें एक किरण निकाल देनी है। ठीक है, यहां पर तो हमें क्या मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, यहां पर हमें प्रतिबिंब बने मिलेगा। ठीक है, ये कहां पर मिलेगा, मैं यहां पर हमें क्या मिलेगा बेटा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, जो यहां से किरण निकली ये क्या था, ये तो फोकस है। क्या बेटा, ये तो फोकस है और यहां पर क्या बेटा, 2f है। क्या है, 2f। तो हमारा प्रतिबिंब कहां बना बेटा, f और 2f के बीच में बना। कहां पर मिला ये प्रतिबिंब, ठीक है, ये सपोज दैट a था, ये b था, a b हमारा कोई वस्तु था। ठीक है, और उसका प्रतिबिंब कैसा बना था, a डैश और b डैश। कैसा बना बच्चों प्रतिबिंब, a डैश और बेटा b डैश प्रतिबिंब बना। ठीक है, a डैश और b डैश प्रतिबिंब बना। और बेटा इसको हमें छोटा बनाना है, थोड़ा सही से कर लेते हैं, इसको छोटा बना देते हैं। ठीक है, तो डायग्राम बनाना
बहुत कठिन बात है, इसलिए डायग्राम पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। डायग्राम पर बेटा आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, ये तो निकल गया हमारा, ये निकल गया, ये निकल गया। ठीक है, अब बड़ा अच्छा ये बेटा। ठीक है, अब देखो, अब देखो अब क्या हुआ, कैसा कैसा बना हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इमेज के बारे में लिख लिया। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बेटा, एफ और टू एफ के बीच में। चार्ट में देखो, आप लोग अपने चार्ट में देखो। दूसरा क्या है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और क्या है, और क्या बेटा, वास्तविक है, वास्तविक है, वास्तविक है तो कैसा होगा, वास्तविक है तो कैसा होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा, कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, सभी नोट करो। तीसरी स्थिति पढ़े हम, तीसरी स्थिति पढ़े बेटा, फिर हम तीसरी स्थिति पढ़े। देखो बेटा तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति क्या है, जब बेटा 2f पर हो, 2f पर हो, हमारा कोई वस्तु है 2f पर हो। चलो क्या करते हैं बेटा, हम एक लेंस बना ले, उत्तल लेंस, और इसकी डिवाइडिंग लाइन, इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, अब वस्तु हमारा कहां पर हो, सपोज दैट यहां पर है, ये हमारा 2f है। क्या बताइए, ये 2f है, खींच जा सही से, ये हमारा 2f है। अब क्या करना है, मैं वही करना है सबसे पहले तो, एक इसके बेटा पैरेलल निकाल देनी है। वो कहां से काटेगी, तो फोकस से काटेगी। ठीक है, अब क्या करना है, और एक बेटा बिल्कुल इसके यहां पर निकाल देना। ठीक है, तो हमारी वस्तु कहां बनेगी, ये बन जाएगी, ये हमारी वस्तु बन जाएगी। जो ये बेटा यहां से निकली ये f है, और जो ये है ये क्या बेटा, ये 2f। ये कोई वस्तु a थी, a भी थी। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा a डैश और b डैश बन गया। अब देखो बेटा इमेज के बारे में लिख लो, जो हमारा प्रतिबिंब बना उसके बारे में लिखो। पहली बात क्या है, कहां बन रहा है इमेज, कहां बन रहा है बेटा, 2f पर ही बन रहा है, 2f पर ही बन रहा है। और क्या है इसमें बेटा, वस्तु के आकार का बन रहा है, वस्तु के आकार का बन रहा है। और क्या है, वास्तविक है। कैसा बच्चों, वास्तविक है। चौथा क्या है बेटा, चौथा क्या है, उल्टा भी है, उल्टा भी है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। ये हमने 3 स्थितियां कर ली, आगे की अभी हम कर रहे हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ले लिया बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, फिर हम चलते बेटा चौथी स्थिति पे। चौथी स्थिति पे अब हम चल रहे हैं। ठीक है, चौथी स्थिति देखो, इसको पूरा छोड़ दो। देखो बेटा चौथी स्थिति हमारी क्या है, जब 2f और f के बीच में हो, 2f और बेटा f पर हो, f के बीच हो, ये पर हो लिख दो, जो 2f और f के बीच हो। ठीक है, तो क्या करना है, क्या किया बेटा हमने, लेंस बना लिया, लेंस बना दिया, डिवाइडिंग लाइन बना दी इसकी। अब क्या करना है बेटा, हमें इसका मुख्य अक्ष बना दिया। अब f और बेटा 2f, यहाँ पर सपोज दैट 2f है और यहाँ पर f है, 2f है और यहाँ पर f है। इसके बीच में बेटा वस्तु हो गई, इसके बीच में कोई वस्तु हो। ठीक है, ये हमारी कोई वस्तु है a और b, a और b ये वस्तु है। अब क्या करना है, वही सबसे पहले एक तो इसके पैरेलल निकाल देनी है, एक इसके पैरेलल निकाल देनी है। ठीक है, और क्या करना है बेटा, इसको हमें ऐसे खींच देना है। ये कोई वस्तु आई और बेटा ये कहां से गई, फोकस से निकल गई। अब एक लाइन क्या करनी है बेटा, एक लाइन हमें बेटा क्या करनी है, हमें तो एक लाइन इसके ओ से निकाल देनी, प्रकाश केंद्र से निकाल देनी है, प्रकाश केंद्र से निकाल देनी है। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा f है और यहाँ पर हमारा क्या है, 2f। अब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना बेटा, ये है प्रतिबिंब, कहाँ बना, ये बना। ठीक है, अब देखो ये प्रतिबिंब a डैश b डैश सपोज दैट बना। अब लोग लिख लो बेटा, अभी मैं इसके बारे में, प्रतिबिंब के बारे में लिख लो। पहला क्या है बेटा, पहला क्या है, पहला 2f से परे बन रहा है, 2f से बाहर बन रहा है, 2f से बाहर बन रहा है प्रतिबिंब। और क्या हो रहा है भाई, और क्या बेटा इसमें, और क्या है,
ट्यूब से बाहर बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। अपने बेटे चार्ट में देखो, तीसरा क्या है, वास्तविक है, वास्तविक है, इसलिए क्या है बेटा ये। चौथा क्या है, उल्टा है, देख लो उल्टा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। ये तो हमारी थी फोर्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप देख लो बेटा। फिफ्थ स्टेप क्या है हमारी, फिफ्थ स्टेप है बेटा जब एफ पर हो। कहां पर हो, जब एफ पर हो, कोई वस्तु एफ पर हो। अब देखो इधर, ये हमारा बेटा क्या है, लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। अब कोई वस्तु बेटा यहां पर हो, सपोज ये बेटा एफ है, एफ है, ठीक है, ये एफ है। कोई वस्तु है ए और बी, क्या मैंने बोला, कोई वस्तु है ए और बी, एफ पर हो कोई, ठीक है। अब क्या होगा, वही सबसे पहले देखो इसका बनाने का तरीका क्या है, फोकस से जाएगी, ठीक है, ये चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ठीक है। अब एक क्या करना है आपको, इधर इसके प्रकाश केंद्र से गुजार देनी है, और बेटा यहाँ पर ऐसे से डॉट डॉट मिला देंगे। देखो अब ये कहीं बेटा मिल नहीं रहा है, ये एक दूसरे के समांतर है, ये कहीं मिल नहीं रहे हैं, मतलब कि इसका जो प्रतिबिंब है बेटा वो बनेगा जाके अनंत पर। सबसे इजी है इसका, सबसे इजी है बेटा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जाके, इसका प्रतिबिंब बेटा बनेगा अनंत पर जाके। कहाँ बनेगा, अनंत पर। ये इसके बारे में लिख लो, कहां पर बनेगा जाके प्रतिबिंब, कहां बनेगा बेटा, अनंत पर, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या बेटा, अनंत पर बनेगा जाके। और क्या बेटा, वास्तविक है, वास्तविक है, और क्या है, उल्टा है, बनेगा, और बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। हम लोग हो गया, हो गए 5 स्टेप हो गए हमारे। अब 6 स्टेप बेटा, सबसे एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो सभी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखो बेटा आप सबसे लास्ट स्टेप, और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे लास्ट स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, जब हमारा प्रतिबिंब, जब हमारा प्रतिबिंब कहाँ हो, एफ और ओ के बीच हो, एफ और ओ पर हो, ठीक है। तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखो सुनो 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 गांव वालों, देखो बेटा सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कोई प्रतिबिंब हमारा, ये तो बेटा ओ, और सपोज दैट यहाँ पर एफ, यहाँ पर एफ ले लेते ना, यहाँ पर ये एफ है, प्रतिबिंब हमारा बीच में रखा है, एफ और ओ के बीच में, यहाँ पर रखा है, यहाँ पर रखा है, ठीक है, यहाँ पर रखा है। तो क्या करना है, एक तो इसके सामने, इसके सामने, अब क्या करना है बेटा, एक इसके सामने निकल गया ना, इसको वस्तु को थोड़ा छोटा ले लेते हैं वरना बहुत लंबा जाएगा, ये ठीक है। देखो एक तो इसके सामने गई मुख्य अक्ष के समानांतर, तो कहां से गुजर जाएगी, फोकस से गई, ठीक है, फोकस से गुजर जाएगी, जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आती है वो फोकस से निकल जाती है, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा बेटा, एक इसके ओ से जाएगी, एक इसके बेटा ओ से जाएगी, ठीक है। आप इधर सुनो, आप इधर सुनो बेटा, ये देखो बेटा, ये है बेटा एक दूसरे की बेटा फैलती हुई जा रही है। अब क्या हो रही है, इनका क्या हो रहा है बेटा, ये बेटा दोनों फैलती हुई जा रही है। तो क्या करते हैं, इनको पीछे बढ़ाते हैं, इसको बेटा हम क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, इनको हम बेटा क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। पीछे बढ़ाने पर बेटा ये कटती हैं, बेटा जहां पर कटती है वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो ए और बी हमारी कोई वस्तु थी, और ए डैश डी डैश का प्रतिबिंब बना। तो देख लो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है पहला बेटा, ये प्रतिबिंब किधर बन रहा है, प्रतिबिंब बेटा किधर बन रहा है, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। हाँ बेटा अपने चार्ट में देखो। दूसरा क्या बेटा, आवर्धित है, आवर्धित है। तीसरा क्या बेटा, आभासी है, बस यही आभासी है, और कोई बेटा आभासी नहीं था। और कैसा है, सीधा है, आभासी है, सीधा है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है, फिर अब हम पढ़ेंगे बेटा अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, इसका एक ही स्टेप है, ज्यादा है नहीं, इसका एक ही स्टेप है। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, नोट कर लो फटाफट फटाफट बेटा, नोट कर लो इसको, फिर मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, कर लिया नोट, स्क्रीन शॉट ले लिया करो, वैसे मेरे साथ साथ नोट करो तो सबसे अच्छी बात है। अब बेटा किससे, अब हम पढ़ेंगे अवतल से, अवतल से, अवतल से, अवतल लेंस से, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। देखो बेटा अवतल लेंस कोई है, ये सपोज दैट बेटा कोई है अवतल लेंस, अवतल लेंस देखो बेटा कितना इजी है इसका, ये अवतल लेंस है, ये इसकी डिवाइडिंग लाइन है। ठीक है, ये बेटा इसका कोई मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। अब इसमें क्या होता है बेटा कि दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है, इसमें ये है बस ए और बी है सपोज दैट दर्पण के सामने, तो क्या होगा बेटा, तो क्या होगा, पहली तो इसके समानांतर जाएगी, जब समानांतर जाती है तो ये क्या करते हैं, किरणों को ये फैला देता है, ये क्या करता है, किरणों को ये फैला देता है। ठीक है, और दूसरी हमें कहाँ भेजनी है इसके, अरे यार गलत 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 गलत, आप लोग स्केल से करना बेटा, और बेटा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ आप लोग प्रैक्टिस बहुत करना इसकी, मैं बहुत दबाव दे रहा हूँ प्रैक्टिस पर, आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे कुछ नहीं होगा। आप क्या होगा, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, ठीक, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा ए डैश बी डैश। ठीक है, अब देख लो इमेज के बारे में लिख लो, इमेज के बारे में लिख लो, क्या है बेटा, पहला क्या है, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। ठीक है, मतलब लेंस के सामने ही है, और क्या बेटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, और क्या है, तीसरा बेटा सीधा है, और क्या है, ये आभासी है, आभासी है। ठीक है, ये था बेटा हमारा अवतल लेंस से, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, इतना आ गया समझ में। अब हम पढ़ने वाले बेटा कुछ फॉर्मूला, कुछ हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, कुछ हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि बेटा आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। पहला क्या पढ़ेंगे, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र सभी नोट कर लो, वो क्या होता है बेटा हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, लेंस सूत्र और बेटा दर्पण सूत्र में सिर्फ एक चिन्ह का अंतर होता है, वो भी बेटा प्लस और माइनस का, लेंस में माइनस होता है और बेटा उसमें प्लस होता है, दर्पण में प्लस होता है, ये तो हमारा लेंस सूत्र। ठीक है, इसमें f क्या है, f क्या है बेटा, फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है, और दूसरा बेटा फॉर्मूला क्या है, दूसरा है रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन क्या है मेरे बच्चों, रैखिक आवर्धन। ठीक है, रैखिक आवर्धन, इसका फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू, ठीक है, I अपॉन ओ बराबर v अपॉन u। ठीक है बेटा, रैखिक आवर्धन हमने दर्पण वाले में भी पढ़ा था और अब हम लेंस में भी पढ़ रहे हैं। दर्पण में बेटा क्या था, दर्पण में माइनस था और इसमें माइनस नहीं, इसमें प्लस है, इतना है बस हम अंतर। ठीक है, अंतर भी समझते जाओ, अंतर भी समझते जाओ। I क्या है बेटा, I क्या है, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की लंबाई, और बेटा O क्या है, बिंब या वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, और v क्या है बेटा, वही प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, ये हमारा है रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला। एक है बेटा लेंस की शक्ति का फॉर्मूला, लेंस की बेटा इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, लेंस की शक्ति, इस पर बेटा न्यूमेरिकल आते हैं, लेंस की शक्ति।
ठीक है, पावर ऑफ लेंस, इसका फॉर्मूला है बेटा P इक्वल टू 1/f। f क्या है हमारा फोकस दूरी, वो भी बेटा मीटर में, वो भी मीटर में। यदि इसको सेंटीमीटर में लिखना है, सेंटीमीटर में, तो बेटा 100/f सेंटीमीटर में, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है, यूनिट बेटा एमसीक्यूज में आता है डायप्टर, डायप्टर या डी से इसको डिनोट करते हैं। ये बेटा एमसीक्यूज में आता है, इसका एमसीक्यूज में आता है कि लेंस की शक्ति का मात्रक बताओ, तो क्या है बेटा ये डायप्टर, मात्रक क्या है इसका, डायप्टर है। इतना आ गया समझ में, कितना आ गया समझ में, बताओ किस किस के समझ में आ गया। और बेटा एक है हमारा फॉर्मूला, वो है लेंसों का सम्मोहन, लेंसों का सम्मोहन या बेटा संयोजन लिख लो आप, संयोजन, लेंसों का संयोजन। मतलब इसका फॉर्मूला देख लो बेटा, इसका जो डेरिवेशन है, जो इसको प्रूफ करने वाला, वो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। उसका फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और जितने भी हो सब प्लस होते जाएंगे, ठीक है। यदि बेटा इसको पावर के फॉर्म में लिख दे, 1/f किसके बराबर है, p, 1/f किसके बराबर है बेटा, p, ठीक है। p इक्वल टू p1 प्लस p2 और प्लस जितने भी हो, ठीक है। ये दो फॉर्मूले बेटा इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में। मतलब सम्मोहन कैसा होगा बेटा, बहुत सारे लेंस होंगे इस तरह से, बहुत सारे लेंस होंगे, ठीक है। ये 3 लेंस है कोई, ये 3 लेंस है। अब पूछेगा कि इन 3 लेंस की कितनी शक्ति होगी, आपको दे रखा हुआ, बोलेगा टोटल शक्ति कितनी होगी और इसकी टोटल फोकस दूरी कितनी होगी, ये सब पूछेगा। तो आपको यदि बेटा फोकस दूरी टोटल पूछे तो आपको पहले वाले सूत्र से, यदि आपको बेटा पावर पूछे, शक्ति पूछे, तो बेटा नीचे वाले सूत्र से निकाल देना है, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा हम क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे ही समाप्त करते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह बने, उनमें बेटा हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चे बेटा ऐसे ऐसे लॉजिक्स का, ऐसे ऐसे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका लाभ उठा पाए, और बेटा वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सके, ठीक है। जब बेटा आप दूसरों का भला सोचेंगे, भगवान आपका भला करेगा। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया क्या समझ में, ठीक है बच्चों। फिर आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।